दिवंगत इरफान खान के साथ एक विचारोत्तेजक बातचीत में आपका स्वागत है, जो सिनेमा पर अपने गहन प्रभाव के लिए जाने जाते हैं। 2015 की इस चर्चा में लक्ष्मी प्राचुर जी के साथ इरफान कहानी कहने के अद्भुत प्रभाव, अपने व्यक्तिगत किस्सों और रोमांच के प्रति अपने अटूट प्रेम की खोज करते हैं। 2020 में उनके निधन के बावजूद इरफान की विरासत उनके शब्दों से प्रेरित करती रहती है, जो चुनौतियों को अपनाने, सिनेमा के जादू और कहानी कहने व मानव अनुभव के बीच के संबंध पर है। हमारे साथ जुड़े जब हम उस अद्वितीय प्रतिभा को श्रद्धांजलि देते हैं जिसकी कहानियों और किरदारों ने दुनिया भर के दर्शकों पर अमिट छाप छोड़ी है। अभी आप ज्यादातर दुनिया भर में जुरासिक वर्ल्ड में, अरबपति, लाइफ ऑफ पाई और लंच बॉक्स के लिए जाने जाते हैं, लेकिन वास्तव में जानते हैं और निश्चित रूप से सभी पुरस्कार जो आपको पूरे विश्व में मिल रहे हैं आदि, लेकिन यह एक 1988 की सलाम बॉम्बे फिल्म है, जानो, आपकी द्वारा की गई पहली फिल्मों में से एक। आप इसे कर रहे हैं, लेकिन पहचान शायद पिछले 10 वर्षों में आई है। तो क्या अब जानते हैं, लेकिन आपका काम, आपकी निष्ठा, आपकी रुचि वही है। तो पिछले 5 वर्षों में लोगों का आपके प्रति व्यवहार किस तरह बदला है? जब मैंने शुरू किया, लोग मुझे एक अच्छे अभिनेता के रूप में मानते थे, लेकिन मैं देख सकता था कि मैं उनके दिल पर राज नहीं कर रहा, मैं उनके दिल में जादू नहीं बना रहा। वे यादें नहीं ले जा रहे थे। उन्हें पता था कि वह एक तकनीकी रूप से वह एक अच्छे अभिनेता हैं। वे मेरे लिए एक सम्मान रखते थे, लेकिन मैं महसूस कर सकता था कि वे मेरे कहानियों या मेरे किरदारों के अनुभव को कभी नहीं ले जाते थे। घर, यही मुख्य अंतर था जब मुझे अपनी तरह की कहानियां मिलने लगी, जब मुझे अपने तरीके से किरदारों की व्याख्या करने का आत्मविश्वास मिला, और फिर मैंने एक तरह की, आप जानते हैं, दुनिया बनाना शुरू किया, और उसने लोगों की बुद्धिमत्ता और उनकी भावनाओं पर असर डालना शुरू किया। यही वह समय था जिसका मैं इंतजार कर रहा था। हाँ, ये वॉरियर फिल्म है। हमने आपके टर्निंग पॉइंट के बारे में बात की। वेले यह फिल्म किस प्रकार एक टर्निंग पॉइंट थी? मैं टेलीविजन कर रहा था, बहुत सारा टेलीविजन, और ज़्यादातर टेलीविजन मौखिक ड्रामा था। इसमें कोई व्यवहार नहीं था। ये ज़्यादातर सूचनात्मक ड्रामा था, जहां आपको दर्शकों को बताना होता था कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हैं। हर चीज़ आपको मौखिक रूप से व्यक्त करनी होती थी। बहुत शाब्दिक, जैसे जानिए, एक गृहिणी रसोई में हो सकती है, लेकिन फिर भी अगर वह टेलीविजन सुन रही है तो वह समझ सकती है कि क्या हो रहा है। उसे इसे देखने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं, इसलिए वह, हाँ, तो ये एक तरह की सीमा थी और मैं इसके साथ संघर्ष करती थी। जानते हैं, जब भी मैं इन सीरीज की शूट के लिए जाती थी तो कभी कभी निर्माता परेशान हो जाते थे। वे बस चाहते थे कि मैं, आप जानते हैं, जल्दी से लाइनें बोल दूं, ताकि, आप जानते हैं, वे संपादन में पैसा बचा सकें, वे अन्यथा भी पैसा बचा सकें। वे किसी भी तरह का बर्ताव नहीं चाहते थे। यहाँ तक कि अगर कभी कभी मैं सोचता था कि, आप जानते हैं, इस व्यक्ति को ऐसा नहीं दिखना चाहिए और उसे कहीं और देखना चाहिए, कुछ, आप जानते हैं, किसी और की तरह देखना चाहिए, वे मुझे हतोत्साहित करते थे, क्योंकि हर चीज़ में पैसा लगता है। तो मैं निराश हो रहा था, और उस समय कहानी मेरे पास आई, और उस समय मुझे लगा कि कैसे चीज़ें कभी कभी आपका पीछा करती हैं, और वे आपको वही देते हैं जो आप ढूंढ रहे हैं। मैं ऐसी कहानी की तलाश में था जहां मैं उस कहानी में व्यवहार कर सकूं, जहां मुझे संवाद करने के लिए पंक्तियों पर निर्भर न रहना पड़े, और यह कहानी मेरे पास आई, और मैं जाने के लिए अनिच्छुक था, क्योंकि कास्टिंग निर्देशक ने मुझे बताया, यहाँ एक लड़का लंदन से है और वह एक ढूंढ रहा है अभिनेता जो योद्धा का किरदार निभा सके। अब मैं अपनी शारीरिक क्षमता जानता हूं, और मैंने कहा नहीं, मैं वहां नहीं जा रहा, क्योंकि आप जानते हैं, वह जरूर किसी बॉडी बिल्डर जैसे व्यक्ति की तलाश में होगा, और आप जानते हैं मैं उसमें फिट नहीं होता। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, कृपया जाकर उनसे मिलो। और जब मैंने कमरे में प्रवेश किया, मैं फिट नहीं बैठता। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, कृपया जाओ और उनसे मिलो। और जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ, मेरे मन में कुछ भावना थी। मैं इस निर्देशक आसिफ कपाड़िया से मिला, और फिर हम बात करने लगे, और फिर हम बात करते ही रहे, और मुझे लग रहा था कि यहाँ मेरे लिए कुछ इंतजार कर रहा है। फिर प्रक्रिया शुरू हुई, और उस समय मैं भी खुद को प्रोडक्शन में शामिल कर रहा था। तो जो भी पैसा मैंने कमाया, मैंने उसमें से कुछ पायलट्स में निवेश किया है, और उन्हें मंजूरी मिलनी थी। तो मैंने इस फिल्म की शूटिंग 2-2.5 महीने की,
और फिर इस कहानी का जादू सा हो गया। पहली बार मैंने अनुभव किया कि कोई भी कहानी एक अभिनेता पर क्या प्रभाव डाल सकती है, कैसे वो आप पर हावी होने लगती है। जब आप निरंतर कहानी की शूटिंग कर रहे होते हैं, या जब आप जानते हैं लगातार उस किरदार से निपट रहे होते हैं, तो कैसे वह किरदार, वह कहानी आप पर जादू कर देती है और ये आपके अनुभव का हिस्सा बन जाती है, ये आपके लिए वास्तविक हो जाती है। और शूट के अंत में मेरी पत्नी शूट पर आई और वह उस पैसे को लेकर चिंतित थी जो हमने पहले ही टेलीविजन में निवेश कर दिया था, और वह कह रही थी उसके बारे में हम क्या करें। और अचानक मेरे भीतर से कुछ बोला। मैंने कहा बस भूल जाओ, जिंदगी मुझे कुछ रास्ता दिखा रही है, मुझे इसका अनुसरण करने दो। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने वहां कितना पैसा लगाया है, मुझे पता है, मैंने प्रोडक्शन देखा है, मैं उस तरह का जीवन से निपटने के लिए नहीं बना हूं। मैं ऐसा प्रोड्यूसर नहीं बन सकता जहां मुझे हर चीज के बारे में सोचना पड़े, और आप जानते हैं मुझे पैसे के बारे में सोचना पड़े, कैसे पैसे बचाने वहां हैं। पर आपको अपने अभिनेताओं से जल्दी बोलने के लिए कहना पड़ता है ताकि आप बिल्कुल। तो आप जानते हैं इस फिल्म ने मुझे एक रास्ता दिखाया और मैंने बस उसका अनुसरण किया, और आप जानते हैं उसके बाद मेरी जिंदगी बदल गई। हाँ। क्या आपको लगता है कि इसमें अंतर है, शायद ये बहुत सामान्य हो, या क्या वह पश्चिम में बनने वाली फिल्में और यहाँ बनने वाली फिल्मों में, क्या जब आप जाना एंग ली के साथ काम करना लाइफ ऑफ पाई बनाने के लिए, या क्या एक ऐसा तरीका है किरदार को विकसित करने का जो यहाँ काम करने से बहुत अलग है, या ये सिर्फ निर्देशक के साथ है? जैसे कि आप जानते हैं, जाहिर है एक और चीज़ है मकबूल, आप जानते हैं, जो कि और एक फिल्म है भारतीय सिनेमा में। ये एक ऐसी चीज़ है जो वास्तव में बहुत प्रभावशाली थी, और पात्र जिसे आपने निभाया, या एक शक्तिशाली कहानी। तो क्या यह वह विशेष निर्देशक है जो आपको मिलता है, या पूर्व बनाम पश्चिम में फिल्में बनाने के अलग अलग तरीके हैं जो आपको एक अभिनेता के रूप में अलग ढंग से बनाते हैं? देखो, कुछ अंतर हैं और वे बहुत, जानते हो, बहुत महत्वपूर्ण अंतर हैं। जैसे कभी कभी हमारे उद्योग में हम वो केंद्र में होते हैं, om spargatuva en bezkatseukram तो कुछ और दिन के दिस बिन बात्र बेसिके सी करते हैं। वो फिल्में जो मैं हॉलीवुड में करता हूं, वहां केंद्र कहानी है, कहानी की शक्ति। आप किसी को भी ले सकते हैं, जानते हैं, टॉम हैंक्स से लेकर सभी बड़े सितारों तक, वे सभी कहानी के उद्देश्य की सेवा कर रहे हैं। सितारे की छवि नहीं। इससे सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि सभी विभाग उस विचार, उस कहानी को संप्रेषित करने के लिए काम कर रहे हैं, और लोग अपनी खुद की बातें लेकर आ रहे हैं। प्रतिबिंब उनके जीवन के अपने अनुभव से उस कहानी को बेहतर बनाने के लिए, किसी विशेष छवि की सेवा के बारे में नहीं। या आप जानते हैं स्टार की छवि, अगर आप पारंपरिक कार्य नहीं कर रहे हैं, अगर आप पारंपरिक, आप जानते हैं, कहानी कहने का अनुसरण नहीं कर रहे हैं, तो आपको जो नई चीजें लेकर आ रहे हैं उसके बारे में दोषी महसूस कराया जाता है। हाँ। आप दबाव में हैं। आप जानते हैं, आप हमेशा जैसे एक खतरे की तरह होते हैं, ये आदमी क्या कर रहा है, क्यों अब हम सक्षम नहीं हो रहे हैं। आप जानते हैं, या तो आपको हमारी पारंपरिक कहानी सुनानी चाहिए, या आप एक बाहरी व्यक्ति हैं, आप एक प्रकार की गड़बड़ी उत्पन्न कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि यह सच है या नहीं, सिर्फ अभिनय में ही नहीं बल्कि लगभग हर चीज में। मुझे यहाँ कई बार ऐसा महसूस होता है कि आपको बाहर कहीं जाना पड़ता है और सम्मान प्राप्त करना होता है, और फिर आपको यहाँ वो करने का मौका मिलता है जो आप करना चाहते हैं। क्या आपको भी ऐसा अनुभव हुआ है? मुझे लगता है कि यह दर्शक ही थे जिन्होंने एक तरह से अच्छा महसूस किया कि उनके देश से कोई व्यक्ति वहां पहचान पा रहा है, लेकिन उद्योग नहीं। उद्योग केवल व्यापार पर प्रतिक्रिया करता है। अगर आप व्यापार करते हैं, अगर आपकी फिल्म स्थानीय बाजार में व्यापार करती है, तभी आपकी पहचान होती है। तो वे केवल व्यापार पर प्रतिक्रिया करते हैं। वो कभी कभी, आप जानते हैं, यह किसी के लिए भी एक सीमितता होती है। आप जानते हैं, ये प्रोत्साहन नहीं है। तो अब हम देखते हैं, हम आपको जानते हैं, ज्यादातर लोग आपको केवल उन किरदारों के माध्यम से जानते हैं जिनको आप निभाते हैं, जो बहुत गहरे, बहुत गंभीर होते हैं। तो क्या इरफान खान का कोई हल्का पक्ष भी है? मेरा मतलब है, क्या इरफान खान का कोई हास्यपूर्ण पक्ष है, या क्या आप अपने किरदार ही हैं? मैं इसे समय समय पर करता रहता हूँ, जैसे कि पीकू मैंने किया। ठीक है, हाँ। या लेकिन मैं जीवन के
हल्के पक्ष की ओर अधिक आकर्षित हूँ। आप जानते हैं ये सिर्फ इसलिए है कि मुझे कोई विकल्प नहीं था, इसलिए मैंने ये सारी फिल्में की, लेकिन मुझे गंभीरता पसंद नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि लोगों को जानना चाहिए कि आप एक क्या व्यक्ति के रूप में मैं मजेदार हूं, मैं हास्य की ओर आकर्षित होता हूं, मैं हल्केपन की ओर आकर्षित होता हूं। आप जानते हैं सामान्य गहन चीजें नहीं, ये मुझे पूरी तरह से बोर कर देती है। आप जानते हैं मैं भाग जाता हूं। तो अगर आप फिल्में नहीं कर रहे होते, अगर आप दोस्तों के साथ समय बिताना चाहते हैं और किसी कहानी या उस प्रकार की चीजों की चर्चा नहीं करना चाहते हैं, तो आप किस प्रकार की चीजें करना पसंद करेंगे? तो कुछ भी आप जानते हैं। मुझे खेल पसंद है, शारीरिक खेल। मुझे कहीं भी शारीरिक खेल खेलना बहुत पसंद है। कभी कभी आप जानते हैं हम खेलते थे, मेरे पास कार की पिछली सीट पे क्रिकेट बैट और पतंगें होती थी। जब भी मुझे मौका मिलता था हम बस नीचे जाकर खेलते थे। पहले मैं अपनी कार सड़क पर रोकता था और खेलता था। आप जानते हैं रविवार को शहर में लोग सड़कों पर क्रिकेट खेलते हैं। मुझे शारीरिक खेल बहुत पसंद है। मुझे जंगल में साहसिक गतिविधियां पसंद हैं। जंगल ऐसा है आप जानते हैं जो बस यह मुझ पर जादू चला देता है। यह ऐसा है जैसे आप जानते हैं मैं जंगल में जाते समय भाषा भूल जाता हूँ और यह मुझे गहरी शांति में ले जाता है। और ये एक तरह का नशा होता है जो मुझे मिलता है। वो मुझे लगता है कि ये मेरा बचपन है, क्योंकि मेरे पिता मुझे बचपन में जंगल ले जाते थे और मैं जंगल से गहराई से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन उस तरीके से नहीं जैसा आमतौर पर लोग जंगल जाते हैं, जहां आप एक वाहन में बैठे होते हैं और जानवरों को बाहरी व्यक्ति के रूप में देखते हैं। ओह वह वहाँ है, ओह वे वहाँ हैं। मैं उसका आनंद नहीं लेता। मुझे केवल तब आनंद आता है जब मैं जंगल में जाता हूँ। जैसे जानवर होते हैं, आपको बिल्कुल उसी स्तर पर होना चाहिए जहां आप जानते हैं आपको वाहन में नहीं होना चाहिए। आप जानते हैं बस चलना चाहिए और देखना चाहिए। और यह आपको एक रोमांच देता है, समझे आप? वह जब आप एक जानवर से मिलते हैं और आप बराबर होते हैं, वह एक ऐसा अनुभव है जिसकी बराबरी नहीं की जा सकती, समझे आप? और अगर उस समय आपको बाघ दिख जाए तो। लेकिन अब वो मेरा सवाल होने वाला था कि आप क्या करते कसम हैं? खाता हूँ, वह एक अनुभव होता है। क्या आपके साथ हाँ, क्या आपके साथ कभी हुआ है? आपको क्या हुआ? ऐसा महसूस होगा कि आप जानते हैं आपके घुटने, आप जानते हैं वे पानी से इससे बने हैं। एंड प्लीज एंड लेकिन क्या ये आपके साथ हुआ है जब आप जंगल गए थे? हाँ, कई तो बार। मुझे इसके बारे में बताओ, क्या हुआ? हम कुछ बफर जंगल हैं आप जानते हैं। जिम कॉर्बेट का बफर फॉरेस्ट। सही। मैं सटीक स्थान नहीं बताना चाहता क्योंकि आप जानते हैं कई सारी चीजें हैं। और वे अभी भी अदूषित जंगल हैं, जानते हैं। वे अभी भी अनछुए हैं। हालांकि शिकारी आप जानते हैं उनके बारे में चीजें जान लेते हैं, लेकिन फिर भी आप जानते हैं वहाँ जंगल हैं। जैसे आप एक पेड़ देखते हैं जो 20 साल पहले गिरा था, वे अभी भी वही हैं, वह सड़ रहा है और आप देखते हैं कि वहाँ ज्यादा लोग नहीं आते। उन तरह के जंगलों में जब आप जाते हैं और आप जानते हैं 5 मीटर बाद आपको नहीं पता कि वहाँ क्या है, ये इतना घना है। तो जब आप वहाँ जाते हैं और जब आप घूम रहे होते हैं, आप जानते हैं नदी के किनारे पर, और आपको नहीं पता वहाँ क्या है। अचानक आप जानते हैं हम वहाँ थे और एक स्थानीय व्यक्ति हमारे साथ था और उसके पास बस एक छड़ी थी बस, और वहाँ एक टीला था और उसके बाद अंदर गहराई थी। और जैसे ही आप जानते हैं उस टीले पर चढ़े, जैसे कि आप जानते हैं 10 मीटर दूर वहां एक बाघ था और अचानक वह गरज उठा। ये गरजता था, लेकिन क्योंकि आप जानते हैं जब बाघ होता है वह पहले आप जानते हैं वो आपको चेतावनी देता है, फिर वो गरजता है, फिर जब आप बहुत करीब होते हैं तब वह भय से हमला करता है। आप जानते हैं वह किसी कारण से हमला नहीं करता है, क्योंकि आप जानते हैं वह मूल रूप से खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। तो दुर्भाग्यवश आप जानते हैं दूरी बहुत कम थी, वह अचानक गरज उठा और उसने गर्जना शुरू कर दिया। और फिर वह आदमी घबरा गया। जो आदमी हमारे साथ था, स्थानीय विशेषज्ञ, वह विशेषज्ञ, वह घबराया और उसने उस पर गुर्राना शुरू कर दिया। और उसने एकदम से, जैसे कि उसने हताश होकर चिल्लाया, क्योंकि उसे पता था कि अगर आप जानते हैं ये कुछ ऐसा है कि हम सुविधा के लिए करीब आ गए हैं, क्योंकि हमें पता नहीं था। और फिर अचानक आप जानते हैं वह पीछे हट गया और वह चला गया। तो क्या यही जवाब है?
आपको गर्जना शुरू कर देना चाहिए अगर आप देखेंगे। मुझे लगता है कि तुम्हें नहीं जाना चाहिए। हाँ, तुम्हें अपनी नजर नहीं हटानी चाहिए और तुम्हें इसका सामना करना होगा। हाँ, और लेकिन क्या उसने आप सबको गुर्राना शुरू करवाया या उसने बस उन्होंने नहीं किया। नहीं नहीं, वह विशेषज्ञ हैं और नहीं, उन्होंने सिर्फ गुर्राया और हम आप जानते हैं बस देख रहे थे। और उसके बाद भी आप जानते हैं 6-7 घंटे के लिए ये एक तरह का आप जानते हैं अजीब आप जानते हैं रक्तचाप चल रहा था। और फिर अब मैं क्या आप फिर से ऐसे जंगल में जा सकते हैं या हाँ हाँ यार। और क्योंकि ये सबसे सुंदर और सबसे शर्मीला जानवर है, ये इतना सुंदर जानवर है, आपको इसे देखना होगा इसकी। और ये परेशान नहीं करता। ये आप जानते हैं जब एक इंसान जंगल को परेशान करने लगता है तो वह चला जाता है। वो एक ऐसे जंगल में रहता है जो शुद्ध और अनछुआ है। जब आप जंगल में किसी तरह का बदलाव लाने लगते हैं तो वह जंगल छोड़ देता है। वह इतना शर्मीला और सुंदर जानवर है। हाँ। तो इरफान, आपके लिए आगे क्या है? आपकी अगली फिल्म कौन सी है, या आप कोई स्पोर्ट्स टीम खरीदने जा रहे हैं, या क्या आपके लिए आगे क्या है? मैं पहले खेलना चाहता हूँ। आप जानते हैं मुझे नहीं पता कि किसी स्पोर्ट्स टीम का मालिक कैसे बने। मुझे खेलना बहुत पसंद है। हम अभी यहाँ खेल सकते हैं, आप जानते हैं। आप क्या खेलना चाहेंगे, सॉकर या कुछ और? फुटबॉल तो हाँ, यहाँ हम इसे फुटबॉल कहते हैं। हाँ, फुटबॉल से कबड्डी तक, खो खो से या क्रिकेट, कुछ भी, बैडमिंटन से कुछ भी जो आपके शरीर को हिलाता है। सही है। हाँ, शायद हमें अगले चैरिटी के लिए पैसे जुटाने के लिए इरफान के साथ एक गेम की नीलामी करनी चाहिए। मैं कह रहा था, जानते हो, चलो एक लीग बनाते हैं। यहाँ क्या कहते हैं, लगोरी। हाँ, ओह ठीक है। मेरा ख्याल है कि उन्होंने इसके बारे में वास्तव में नहीं सोचा है। ये एक बहुत ही मनोरंजक टेलीविजन खेल हो सकता है। हाँ, मुझे लगता है कि हमें अब वह बनाना चाहिए। देखते हैं। तो सर, आपके पास विदाई के लिए कुछ शब्द हैं? आप क्या कर रहे हैं? अगली फिल्म क्या है? अगला सफर क्या है? किस देश की यात्रा कर रहे हैं? मैंने अभी एक फिल्म खत्म की है जिसका नाम इन्फर्नो है, जो उस द विंची कोड सीरीज की तीसरी फिल्म है, डैन ब्राउन द्वारा लिखित। हाँ हाँ, और मुझे एक शानदार टीम के साथ काम करने का मौका मिला। मैंने ऐसा करते हुए एक शानदार अनुभव किया। और उन कुछ अभिनेताओं में से एक जिन्होंने निर्देशक के रूप में वास्तव में आज सन हाँ, आप जानते हैं, मैंने उनसे इसके बारे में बात की और उन्होंने कहा मैं अभिनय में उतना रचनात्मक नहीं था, इसलिए आप जानते हैं मैंने अभिनय करना बंद कर दिया, क्योंकि मुझे दिखा कि मैं कला में रचनात्मकता से योगदान नहीं कर पा रहा हूं। और आप जानते हैं जो कहानी उन्होंने बताई है वह बिल्कुल उत्कृष्ट है। आप जानते हैं अद्वितीय, और वो जिस तरह के इंसान हैं, आप जानते हैं ये ऐसे लोगों के साथ रहना खुशी की बात है। हाँ, सो और उसके बाद क्या आप थोड़ी देर के लिए आराम कर रहे हैं या आप अगली फिल्म के लिए जा रहे हैं? नहीं, मैं अभी भी देखो, बात यह है कि एक समय पर मैंने अपने करियर की शुरुआत एक अभिनेता के रूप में की, क्योंकि मैं पहचान की तलाश में था। पहले मैं अपनी माँ से पहचान की तलाश में था। जब मुझे यह नहीं मिली तो मैंने देखना शुरू किया, आप जानते हैं, बाहर की ओर, मेरे आप जानते हैं आसपास के लोग, और वह किसी तरह आप जानते हैं एक अभिनेता बनने में बदल गया। कि आप जानते हैं, मुझे लगा अभिनेता, आप जानते हैं, मूल रूप से यह मान्यता के लिए था। और फिर नाटक स्कूल के बाद और कई वर्षों के बाद मुझे यह पता चला कि यह मान्यता नहीं है, ये एक अनुभव है जिसे आप दर्शकों के साथ साझा करते हैं और वही आपकी संपत्ति बन जाती है। वह सबसे महत्वपूर्ण चीज है। जब आप एक कहानी करते हैं तो आप अपने जीवन को उसमें डालते हैं और आप उस चीज को बनाते हैं जो वह कहानी और अनुभव दर्शकों के लिए बनाता है, और वह दर्शकों के लिए एक अनुभव बन जाता है। और वह साझा करना कुछ ऐसा है जो बहुत ही कीमती है। आप उस तरह की चीज की तुलना नहीं कर सकते। तो ये मेरे लिए कुछ बहुत ही विशेष है एक अभिनेता के रूप में। और कभी कभी मैं योजना बनाता हूं, जानते हैं, मैं इस पर निर्भर करता हूं कि प्रकृति कैसे